खानदानी काम था सारंगी बजाने का। वह गुलाब सारंगी बजाता था। गुलाब बड़ा हुआ और राधा जी के मंदिर के किनारे बैठ करके और सारंगी बजाता और मन में उसके ये भावना रहती कि मेरे सामने राधा जी नृत्य कर रही है, मैं सारंगी बजाता हूँ और मेरी मैया मंदिर में से आकर के मेरे सामने नृत्य करती है। सारंगी बजाता रहता और मन में ये भावना रहती कि मेरी राधा मैया मेरे सामने नच रही है। सुबह से शाम तक यही काम था। बड़ी भारी गरीबी घर में। सभी लोग कहते भैया तू ऐसे सारंगी बजाता रहता है और तेरे घर में इतनी गरीबी है, कोई काम क्यों नहीं करता? तो क्या होता कि जैसे मंदिर के किनारे बैठ कर के सारंगी बजाता, जैसे आप लोग गए और आपने देखा ये बाबा है कोई और सारंगी बजाता है, 10 का नोट लिया, बल्कि गुलाब की इच्छा नहीं थी। गुलाब का ये मकसद नहीं था कि लोग मुझे पैसा दें, ना, वो तो केवल राधा जी के लिए सारंगी बजाता है। बड़ी भारी गरीबी। बड़ा हुआ तो गांव वालों ने कहा कि भैया गुलाब, अब तो आप बड़े हो गए हो, आपका विवाह होना चाहिए। तो गुलाब ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो राधा जी की भक्ति करूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि राधा जी की भक्ति तो विवाह करके भी कर सकते हो। तो गुलाब ने हाँ कर लिया, ठीक है। गुलाब का विवाह हुआ। विवाह होकर के धर्म पत्नी आई। धर्म पत्नी भी राधा जी की भक्त थी। जब उसकी धर्म पत्नी को ये पता चला कि मेरे स्वामी राधा जी के भक्त हैं, तो बड़ी प्रसन्न रहती है, जो मिल जाता उसी में सुखी रहती। समय के अनुसार महाराज उसके यहाँ पर 1 साल के बाद में एक कन्या ने जन्म लिया। अब जैसे ही कन्या जन्म लेकर के आई तो महाराज गुलाब भूले न समाया। ओहो, मेरे घर में तो राधा जी आई हैं, मेरे घर में तो राधा जी आई हैं, मेरे घर में तो राधा जी आई हैं। जन्मोत्सव मनाया उसने, ब्राह्मणों को दान किया, भगवान की पूजा की और कन्या को लेकर के आया और राधा जी के चरणों में रख दिया कि मैया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप ही इस कन्या का रूप धारण करके आई हैं। अब कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। अब इतनी बड़ी हो गई कुछ 4-5 वर्ष की। तो गुलाब कन्या को अपने साथ में लाता और मंदिर के किनारे खड़ा करता, स्वयं सारंगी बजाता और वो कन्या नचती। जब वो कन्या नचती ना उनके सामने तो गुलाब की आंखों में से आंसू गिर पड़ते। ओह, मेरी राधा नच रही है, मेरी राधा नच रही है, मेरी राधा नच रही है। 5 वर्ष की हुई, 8 वर्ष की हुई, 10 वर्ष की हुई। गांव वालों ने ये कहा कि भैया गुलाब, अब तो तुम्हारी कन्या बड़ी हो गई, ऐसे ही नचाते रहोगे, इसका विवाह भी करना है। अब गांव वाले ज्यादा पीछे पड़ गए तो गुलाब ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया और कन्या चली गई ससुराल। अब गुलाब बेचारा सारंगी को लेकर के आया और राधा जी के मंदिर के बगल में बैठ गया और रोने लगा। आज इसने सारंगी नहीं बजाई, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मेरी राधा तो बड़ी ससुराल चलेगी, मैं किसके लिए सारंगी बजाऊं? पूरा दिन हो गया, उसने भोजन तक नहीं किया। शाम हो गई, घर को चला गया, फिर से सारंगी लेकर के आया और फिर से किनारे पर बैठ गया, कोई उदासी नहीं। मेरी राधा थी, वो ससुराल चली गई, अब मैं सारंगी किसके लिए बजाऊं? खाना पीना कुछ भी नहीं। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, कई दिन हो गए महाराज, और गुलाब का शरीर सूख सूख के लकड़ी हो गया राधा जी की याद में। आज गुलाब उदास बैठा है, उदास अवस्था में। मेरी राधा होती तो मेरे सामने नचती, मुझे कितना सुख मिलता, परंतु मेरी राधा तो ससुराल चली गई। उदास बैठा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। शाम हो गई, 5 बज गए लगभग। महाराज आज उस गुलाब ने एक दृश्य देखा कि राधा जी का जो महल था ना, उसके पट शाम को खुले। शाम को जैसे पट खुले तो ऊपर से सीढ़ियों से एक 8 वर्षीय कन्या धीरे 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 उतरती धीरे धीरे आ रही है।
सुंदर प्रकाश हो रहा है और गुलाब के सामने आकर के खड़ी हो गई। गुलाब ऐसे बैठा है। उस कन्या ने कहा, बाबा आज आपने सारंगी नहीं बजाई। बाबा मैं नचने आई हूं, आप सारंगी बजाओ ना। गुलाब हर समय रोता रहता राधा जी की याद में। उसकी श्रवण शक्ति थी ना, वो कमजोर पड़ गई। उस कन्या ने कहा, बाबा आपने सारंगी नहीं बजाई, मैं नचने आई हूँ, बाबा सारंगी बजाओ। और जैसे जोर से बोली वो कन्या, और जैसे उसने गुलाब ने सिर उठा करके देखा तो राधा जी को देखा, आंखों में से आंसू टपक पड़े। ओ मेरी राधा फिर से आ गई, मेरी राधा फिर से आ गई। तुरंत उसने अपनी सारंगी को लिया तो बजाना प्रारंभ कर दिया और राधा नचने लगी। हर्ष और उत्साह के मारे उसके रोम खड़े हो गए। ओह मेरी राधा आ गई भैया, मेरा जीवन आ गया। ओह मेरी राधा आ गई। 1 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। 2 घंटे के बाद ना वो कन्या फिर से अपनी महल की तरफ जाने लगी। तो गुलाब ने कहा, राधा अब मुझे छोड़ के मत जाओ। पहले आप छोड़ के चली गई ससुराल, अब मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं आपके बिना रह नहीं सकता, राधा मैया मेरी, मुझे छोड़ के मत जाओ। पर राधा जी नहीं रुकी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती जा रही हैं। गुलाब इतना हताश हो गया राधा जी के वियोग में कि सारंगी को वहीं छोड़ दिया और राधा जी के पीछे पीछे चल दिया। राधा तो मेरी मैया मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। राधा मैया मैं आपके बिना रह नहीं सकता, मुझे छोड़ के मत जाओ। मंदिर के पट खुले और राधा जी ने मंदिर में प्रवेश किया और रोता रोता गुलाब भी राधा जी के साथ में प्रवेश कर गया और मंदिर के पट बंद हो गए। उस दिन से आज तक ये नहीं पता है कि गुलाब कहाँ चला गया। मतलब गुलाब राधा जी में समाई हो गया। राधा जी ने कहा, गुलाब तू संसार में बहुत रह लिया, तूने बड़े बड़े कष्ट पाए, अब तक तू मेरे धाम में रहे। और राधा जी स्वयं प्रत्यक्ष रूप में आकर के और अपने महल ले गई और अपने धाम को ले गई राधा मैया। बोलो के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा